समग्र हिंदी के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह, रिटायर्ड प्रिंसिपल, आपके समक्ष अष्टछाप के कवियों के विषय में बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले वीडियो में मैंने कृष्ण काव्य की कुछ विशिष्टताओं से आपको अवगत कराया था। अब आप अष्टछाप के कवियों के बारे में। अष्टछाप उन कवियों के समूह का नाम था जो कृष्ण के जगने अर्थात उत्थान से लेकर सोने के अर्थात विश्राम तक के 8 प्रहरों के भक्त कवि थे, जिनको एक प्रहर का गान की जिम्मेदारी दी गई थी अलग अलग। किंतु जो प्रतिभावान कवि थे, भक्त कवि थे, वे सभी प्रहरों के विषय में काव्य रचना किया करते थे। अब आगे इसका विश्लेषण है। वल्लभाचार्य ने अपने 84 शिष्यों से 4 शिष्य सूरदास, परमानंदास, कुंभनदास और कृष्णदास तथा विठलनाथ ने अपने 252 शिष्यों में से 4 शिष्य नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी को कृष्ण के 8 प्रहरों के गान हेतु नामित किया था या कहने नियुक्त किया था। अगली बात, भगवान कृष्ण के उत्थान अर्थात जगने, दिन भर की क्रीड़ा तथा रात्रि के विश्राम तक को 8 प्रहरों में बांट दिया गया था और इन भक्त कवियों को एक एक प्रहर का कीर्तन, भजन, सेवा, प्रभु लीला का संगीतमय काव्याभिव्यक्ति करने का आदेश दिया गया था। अगली बात है, काव्य प्रतिभा, सृजनशीलता, गहन भावाभिव्यक्ति, सहृदय अभिव्यक्ति, प्रभावोत्पादकता, राग रागनी युक्त संगीतमयता तथा काव्य सौंदर्य की समग्र दृष्टि से सूरदास का सूर सागर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तात्पर्य क्या है? सूरदास कृष्ण काव्य में सूर्य की भांति चमकते हैं और उनकी प्रतिभा सर्वाधिक तीव्र थी। सूर्य की अन्य रचना सूर सारावली और साहित्य लहरी में भी काव्य सौष्ठव उच्च कोटि का मिलता है, लेकिन अनेक विद्वान इसकी प्रामाणिकता में संदेह करते हैं। दूसरे थे परमानंद दास के परमानंद सागर में भी काव्य सौष्ठव उच्चतम है तथा नंददास की रचना रास पंचाध्यायी, विरह मंजरी, भंवर गीत, रस मंजरी आदि प्रसिद्ध रचनाओं में पुष्टि मार्गीय भक्ति तथा काव्यात्मक सौंदर्य एक साथ लक्षित होता है। यहाँ आपको बताना है कि नंददास के विषय में यह प्रसिद्ध उक्ति है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तात्पर्य क्या है? और लोग जो थे वे शब्दों को गढ़ा करते थे, अच्छे अच्छे शब्दों को रूपक के रूप में या उत्प्रेक्षा के रूप में गढ़ा करते थे, लेकिन बनाया करते थे, गढ़ना बनाना। लेकिन नंददास ऐसे प्रतिभाशाली कवि थे जो उसको कहाँ फिट करना है उन शब्दों को, उसका उनकी प्रतिभा ने उसका प्रयोग किया है। अगली बात है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उक्त तीनों कृष्ण भक्तों की रचनाओं में पुष्टि मार्गीय भक्ति की शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार उनका अनुसरण किया है। साथ ही वात्सल्य, सख्य, माधुर्य भाव के उत्कृष्ट रागात्मक गीति पदों की रचना भी की है। कुंभन से तात्पर्य कुंभन दास ने भक्त्यात्मक गीति पदों की रचना भी इसी के अनुसार की है। कृष्ण स्वामी, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास आदि भक्तों का कवि मन राधा और कृष्ण के माधुर्य भाव में अधिक रमा है। तात्पर्य क्या है
कि इन जो सूरदास, परमानंद दास और नंददास के अतिरिक्त जितने कवि थे, उन्होंने माधुर्य भाव की भक्ति के गीत अधिक गाए हैं, जो पुष्टि मार्गीय सिद्धांतों के अनुसार हैं। अष्ट छाप के कवियों का एक और संप्रदायगत विशिष्टता थी, महत्व था, तो दूसरी ओर साहित्यिक, कलात्मकता, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। राधा कृष्ण के माध्यम से अष्ट छाप के भक्त कवियों ने माधुर्य के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग का विशद वर्णन किया है, जिसका प्रभाव संपूर्ण भारत में कृष्ण भक्ति भावना पर पड़ा। किंतु आगे चलकर काव्य रचना में परंपरागत कवियों ने राधा कृष्ण के पारलौकिक आवरण का विवरण हटा दिया और उन्होंने अलौकिक श्रृंगार का विशद वर्णन किया है। साथ ही हम यह स्पष्ट कह सकते हैं कि भक्तकालीन सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति साहित्य का जनमानस पर माधुर्य भाव का प्रभाव इतना अधिक पड़ा कि घर घर में राधा कृष्ण विराजमान हो गई और जन जन में प्रेम और विश्वास को पल्लवित करने में यही माधुर्य भाव बहुत सहायक हुआ। आज भी आप देखें कि कृष्ण और राधा के माधुर्य प्रेम का विकास राम के मर्यादा से कहीं अधिक हुआ। कारण व्यक्ति का मन स्वच्छंद है और व्यक्ति का मन श्रृंगारिक भावनाओं में अधिक रमता है। धन्यवाद। इस वीडियो में तो आप जैसा सुन चुके कि अष्टछाप के कवि कौन थे, इनके बारे में बताया गया। अगला वीडियो हम सूरदास के विषय में बताएंगे। वास्तव में सूरदास की रचनाओं की विशिष्टता ही आप ये कह लें समग्र रूप में कृष्ण भक्ति काव्य की विशिष्टताएं हैं। पुनः निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य कमेंट करें तथा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इस चैनल को शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।